आप सभी का हमारे प्रस्तुत अकादमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद के प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। हमारे इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य के गद्य, पद्य एवं अन्य विधाओं पर प्रैक्टिस सेट एवं हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र में आने वाले संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों पर भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसके पहले हम हिंदी व्याकरण के प्रश्नों पर अभ्यास कर चुके हैं। पुरानी वीडियोस इस चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? आगे इसमें छायावाद के स्तंभ नहीं है, ये प्रयोगवादी कवि हैं और तार सप्तक के संपादक। छायावाद के 4 स्तंभों में पंत, निराला, प्रसाद और महादेवी वर्मा है। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत देते हैं, सही है। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ, यह भी सही है। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, ये गलत है। यह कृतिवास रामायण पर आधारित है। कृतिवास रामायण पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक है, ईश्वर कम। फिर कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है, तो कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? गजानन माधव मुक्ति बोध का। कामायनी 1935 में आई, कहीं कहीं इसका प्रकाशन वर्ष 1936 भी है, तो दोनों याद किए रहिएगा, 1935 और 1936। कहीं 35 है, कहीं 36 है। और इसमें कुल 15 सर्ग हैं और यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह एक महाकाव्य माना है गया है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं में उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। मानव चेतना को हम नगेंद्र से जोड़ेंगे। शांत द्विवेदी कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, तो उपनिषद को हम शांत द्विवेदी से जोड़ेंगे। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे एक कंपोजिशन कहा है, तो कंपोजिशन को हम राम स्वरूप से जोड़ देंगे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है, तो समग्रता को भी हम डॉक्टर नगेंद्र से जोड़ लेंगे। एक एक शब्द को एक एक लेखक से जोड़कर हम याद रखेंगे। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इसमें पूछ रहा है कि असंगत, तो जहां संगत और असंगत रहे पहले हम टिक कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न सॉल्व करते समय जल्दीबाजी हमसे गलती हो जाती है। इसमें मन का सौंदर्य वर्णन, ये असंगत है। इसमें जो है श्रद्धा का सौंदर्य बताया जा रहा है, मनु के द्वारा ही श्रद्धा का सौंदर्य बताया जा रहा है। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस ले विश्राम, अरुण की यह एक किरण अम्लान, अधिक कलसाई हो अभिराम। इसमें पूछ रहा अनुपयुक्त व्याख्या है। मुस्कान का बिंपरकंतन, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन, अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना और गेयता। इसमें ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना, यह असंगत है। बाकी ये तीनों सही हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सारतत्व माना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार
तुलसीदास और सरोज स्मृति ये दोनों मिलकर राम की शक्ति पूजा का निर्माण करती हैं। इनकी जो दोनों इन दोनों की जो भावनाएं रहती हैं उससे राम की शक्ति पूजा लिखी जाती है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देखिए, इनका जन्म 1897 और मृत्यु 1962 में। इन्हें ओज, अवदात एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा जाता है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुक्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य, काकली। और एक महत्वपूर्ण कथन है, निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। और रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा कहा है। और सरोज स्मृति 1935 में आई है। यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। इसमें देखिए 10 प्रश्न आपको कम से कम मिल गए हैं। और पूछा जाता है कि छायावाद का सलाहका पुरुष किसे कहा जाता है, तो निराला को कहा जाता है। एक प्रश्न से आपको 10 प्रश्न मिले। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है, तो अनामिका में है। यह 1938 में आई, अनामिका द्वितीय में संकलित है, जबकि अनामिका प्रथम 1923 में है। तो जब प्रथम द्वितीय आए तो अनामिका द्वितीय में। अनामिका द्वितीय में कौन कौन सी रचनाएं संकलित हैं, देख लीजिए। सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है। और इसमें सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, ये तीनों याद किए रहिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि यह किसमें संकलित है। और देखिए इनकी तुलसीदास रचना जो है 1938 में आई। इसमें 101 छंद है और यह एक खंड काव्य है। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। असंगत व्याख्या, सूर्य के अस्त होने का वर्णन, राम के निर्बल होने का संकेत, ददाक्षर र का प्रयोग, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। तो ये इसमें ऑप्शन डी गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता नहीं है? यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य होता है, अब व्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ बाह्य जगत को अधिक महत्व नहीं दिया गया, बल्कि कवियों के द्वारा अपनी भावनाओं को अधिक महत्व दिया गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? सही अवरोही क्रम पूछ रहे हैं, तो सांध्य गीत इनकी जो है 1936 में आई थी, यही सही होगा ऑप्शन। बाकी का प्रकाशन वर्ष देखिए कि सांध्य गीत 1936 में, नीरजा 1935 में, रश्मि 1932 में और निहार 1930 में। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15 सर्ग। सर्गों का क्रम याद करके रखिए, तो क्रम भी पूछा जाने लगा है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईर्णा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन और रहस्य, आनंद। इसमें तीसरा, 9वां और 12वां ये याद करके रखिए। पुरातनता का या निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, यहाँ निर्मोह से अभिप्राय है, तो सांप
के शरीर पर केचुली। पुरातनता का निर्मोह सहन करती, मतलब प्राकृतिक रूप से भी परंपरावादी या रूढ़वादी मान्यता को नहीं माना जाता। जैसे सर्प के शरीर पे जो केचुली रहती है उसे त्यागना पड़ता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन। इसमें ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। इनकी जो ये कामाध्यात्म की समस्या बता रहे तो उर्वशी में यह 1961 में आई थी और 1972 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध जो है परशुराम की प्रतीक्षा, युद्ध दर्शन का संबंध इससे है, भारत चीन युद्ध दर्शन परशुराम की प्रतीक्षा से। और युद्ध दर्शन जो है कुरुक्षेत्र, हुंकार और रश्मि रथी। इसमें जो है देखिए उर्वशी का जो नायक है पुरुरवा है और परशुराम में परशुराम ही है। कुरुक्षेत्र का युधिष्ठिर, युधिष्ठिर है और रश्मरथी में कर्ण। इन नायकों को याद करके रखिएगा। भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा? तो रामधारी सिंह दिनकर, ये इनका निबंध है। इनके अन्य ग्रंथों में देख लीजिए काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त और शुद्ध कविता की खोज। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृत में उपस्थित किया है? तो भीम और युधिष्ठिर। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? यह कुरुक्षेत्र के संदर्भ में है। कुरुक्षेत्र क्या है? भीष्म व युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म रक्षा हेतु युद्ध की आवश्यकता सिद्ध की गई है। धर्म की रक्षा हेतु आवश्यकता सिद्ध की गई है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कृत से ली गई हैं? इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज सारा। तो यह कुरुक्षेत्र की पंक्तियां हैं। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीकरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। यह पंक्तियां कहां से ली गई हैं? यह भी कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? तो कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग का प्रारंभ वह कौन रोता है वहां। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? यह देश विरोधी प्रवृत्ति है। संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है। युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी है। जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। ऑप्शन डी ये सही है। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष याद कर लीजिए 1946। रश्मिलोक के रचयिता कौन है? रश्मिलोक के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर की किस कृत का कथानक कर्ण है? रश्मरथी का। कुरुक्षेत्र का युधिष्ठिर, परशुराम में परशुराम और उर्वशी में
पुरूरवा। रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़ कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया कथन किस काव्य के संदर्भ में है? तो यह कुरुक्षेत्र के संदर्भ में कहा गया है। ऑप्शन सी, इसमें कुरुक्षेत्र के संदर्भ में ही कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं देख लीजिए। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मरथी, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, धूप और धुआं, हारे को हरिनाम, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू इत्यादि। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो आध्यात्म चिंतन जो है रचना वो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। बाकी नीम के पत्ते, रेणुका, दिल्ली, ये तीनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? यह रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। त्रिधारा, यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके अतिरिक्त इनकी एक रचना है मुकुल। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? तो अधैर्य का कवि दिनकर को कहा गया है। इसके अतिरिक्त डिप्टी राष्ट्र कवि भी इन्हें कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृति कौन सी है? कुरुक्षेत्र है। लोकायतन जो है पंत की है। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव घर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो रश्मरथी में परशुराम के आश्रम का वर्णन किया गया है। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। यह 1961 में आई और 72 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पे कौन से कथन सही हैं? शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी मानवी है। उर्वशी कहती है यह देव भाव भ्रांति है। पुरूरवा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जाता है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए डी, ए और सी। शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी कहती है यह देव भाव भ्रांति है। उर्वशी
मानवी नहीं है बल्कि वो एक परी है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? उर्वशी पर। कब आई थी? 1961 में आई थी। मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा खोल मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। तो यह कथन है रश्मि रथी का। ये इसका नायक कर्ण है और कर्ण के द्वारा यह कहा जा रहा है। दिनकर का काव्य नहीं है, तो दिनकर का काव्य जो है वो जयद्रथ वध नहीं है। यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है और 1910 में आई है। दिनकर की काव्यकृत रश्मरथी में रश्मरथी कौन है? तो रश्मरथी जो है कर्ण है। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? कुरुक्षेत्र में। प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह श्याम लाल पार्षद का। नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण वर्मा नवीन। ऑप्शन ए सही होगा। फिर है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार दिनकर की काव्य रचनाओं का सही क्रम है? रसवंती कुरुक्षेत्र इसमें जो है 1961 में ये आई है और ये रसवंती 1940 में आई है। रसवंती 1940 में। कुछ रचनाओं का अगर हमें क्रम सन याद रहता है तो हम उसको सही कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे रसवंती तो का हमको याद है 1940 और ये सबसे लास्ट में तो उर्वशी। अब यहाँ देख लेते हैं और क्या है। कुरुक्षेत्र जो है 1946 में आई, रश्मिरथी 1952 में और उर्वशी 1961 में। इनमें कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका कथानक महाभारत से लिया गया है या गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन को प्रस्तुत किया गया है। यह गांधी से प्रभावित नहीं है बल्कि गांधीवाद का विरोध इसमें किया गया है। बाकी इसमें 7 सर्ग हैं। यह महाभारत से लिया गया है। भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध और शांत विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया। ये सब सही है। दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृत रसमती की कथावस्तु कहाँ से ली गई है? तो महाभारत से ली गई है। रसमती का अर्थ है सूर्य किरण रथ का सवार और रसमती जो है एक खंड काव्य है और यह 1952 में प्रकाशित हुई है। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध। तो यह पंक्ति पूछ रहा कहां से लिया गया? तो यह श्रद्धा सर्ग से है। श्रद्धा जो है मन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह कहती कि एक दिन सहसा सिंधु पार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला या जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? तो बालकृष्ण वर्मा नवीन की है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर भी
राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं। जबकि प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा ये छायावाद के कवि हैं। और बालकृष्ण शर्मा नवीन की अन्य